आदेश जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक खब्बीस का अमल लेकर आया हूँ जो 7 दिन के अंदर पूर्ण होता है और 2 दिन उसको भोग क्रिया देनी पड़ती है। इस अमल को कर लेने के बाद आप एक खब्बीस को सिद्ध कर लेते हैं। एक खब्बीस का आवाहन करके अपने सारे कार्यों को सफल बना सकते हैं। पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि खब्बीस क्या होते हैं, उनकी कार्य क्षमता क्या होती है और किस मानसिकता के वो होते हैं। दोस्तों, मुसलमानी धर्म में, मुसलमानी अमलियात में एक खब्बीस नाम की एक योनि होती है जिसको बोलते हैं, इसको एक तरीके से गंदे प्रेत और नापाक प्रेत बोलते हैं। एक तरीके से कई तरीके से नापाक चीज़ों में ये मेन आते हैं और गलत कार्यों के लिए ही इनको सिद्ध किया जाता है, गलत कार्यों के लिए ही इनको काम में लिया जाता है, गलत कार्यों के लिए ही इनको बुलाया जाता है। पर दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक जो खब्बीस होता है वो तंत्र काट करने में, सुरक्षा करने में, जगह की किसी भी जगह के विषय में बताने के लिए, किसी भी विषय की जानकारी देने के लिए बहुत ही सटीक माने जाते हैं अगर उनका प्रयोग आप सही तरीके से कर लें। खब्बीस हालांकि नापाक होते हैं, गंदी सोच रखते हैं, गंदे कार्य के लिए वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं और गंदे लोगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, मैले लोगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। पर अगर इनको कोई सिद्ध कर लेता है, हालांकि जो तांत्रिक होते हैं, जो पहुंचे हुए तांत्रिक होते हैं, माने हुए तांत्रिक होते हैं, तो उनके पास एक खब्बीस का अमल, खब्बीस की सिद्धि जरूर से जरूर होती है। किसी को दंड देने के लिए, शत्रु को दंड देने के लिए, शत्रु को परेशान करने के लिए, शत्रु को बीमार करने के लिए, शत्रु का सब कुछ बांधने के लिए, शत्रु के घर में नाश करने के लिए बहुत ही सटीक अमल होता है ये। दोस्तों, ये 7 दिन का अमल होता है। कैसे ये अमल होता है पहले ये आप जान लीजिए, फिर मैं आपको इसका मंत्र विधान वगैरह बता दूंगा किस प्रकार से ये करना है। सबसे पहले दोस्तों, 7 दिन आपको पहली चीज नहाना धोना नहीं है, पूजा पाठ नहीं करनी है, किसी से बातचीत नहीं करनी है, किसी को स्पर्श नहीं करना है, दाढ़ी मूंछ बाल नाखून कोई भी चीज को आपको काटना नहीं है और जितना हो सके ब्रश नहीं, मतलब ब्रश भी नहीं करना है। जितना हो सके आपको गंदे से गंदे माहौल में रहना है, गंदी से गंदी सोच रख के करना है। उस माहौल में रहने के बाद ही आप इस खब्बीस को आप अपनी तरफ आकर्षित कर पाओगे। इस माहौल में रहने के बाद ही आप एक खब्बीस की सिद्धि अमल कर पाओगे। कॉमन जो अमल होता है वो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, बाकी जो डेंजर तरीके के अमल हैं वो नहीं बताऊंगा कैसे उसको सिद्ध किया जाता है। एक बेसिक फॉर्म वाला मैं तरीका बता रहा हूं, आपको मैं मंत्र भी दे दूंगा, विधान भी बता दूंगा। पहले विधान सुन लीजिए कि कैसे इसको करना है। सबसे पहले आपको मंगलवार वाले दिन से आपको ये बैठना है क्रिया के लिए। सुबह भी बैठ सकते हैं, दोपहर में भी बैठ सकते हैं, शाम को बैठ सकते हैं, देर रात्रि में भी बैठ सकते हैं। ठीक, तीनों टाइम आपको पढ़ाई करनी है, तीनों टाइम आपको लैट्रिन में जाना है, टॉयलेट में बैठना है। ठीक है, अपने मल को अपने बॉडी में स्पर्श कर लेना है, लगा लेना है और उसी तरीके से बैठना है। हाथ में मल अगर ले भी सकते हैं तो उस तरीके से भी आप ले करके उसकी सिद्धि कर सकते हैं। बाएं हाथ में मल लेना है, दाएं हाथ से आप पढ़ाई कर सकते हैं, माला ले सकते हैं। काले हकीक की माला से इसकी सिद्धि होती है, अमल होता है, या फिर आप बिना माला के भी कर सकते हैं। आपको जैसे एक देसी स्टाइल में लोग लेटरिन करते हैं वैसे ही आपको बैठना है। बैठने के बाद आपको मैं स्क्रीन पर भी मंत्र दे दूंगा, उस मंत्र को केवल और सिर्फ केवल 333 बार पढ़ना है। 333 बार आपको पढ़ना है और पढ़ाई करने के बाद फिर उठ जाना है। और उठ जाने के बाद आपको किसी से कोई वार्तालाप नहीं करनी है। ज़्यादातर हो सके तो एकांत में रहिए, अकेले रहिए, कोई आपको देख ना पाए, कोई आपकी आवाज़ सुन ना पाए, कोई आपका स्पर्श ना कर पाए। तो फिर ये 7 दिन आपको तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम बैठ करके पढ़ाई करनी होती है लैट्रिन में। अगर लैट्रिन आपकी नहीं है, गांव में जैसे बहुत लोगों के यहाँ नहीं होती है, तो वो खेत में जा सकते हैं, जंगलों के अंदर खंडहर में जा सकते हैं। पर बैठने का स्टाइल वैसे ही रहेगा, करने की क्रिया वैसे ही रहेगी। किसी भी प्रकार की सुगंधित चीज को आपको नहीं जलाना है, कोई भी प्रकार का सुगंधित भोग नहीं देना है। जब 7 दिन की ये पढ़ाई हो जाएगी तो 5वें दिन आपको ये आभास तो हो ही चुका होगा कि हाँ, कोई चीज आपके तरफ आकर्षित हो रही है, कोई भी चीज आपकी तरफ खींच रही है, कोई चीज आपके आसपास आ रही है। 5वें 6ठे दिन आपको पता चल जाएगा।
7वें दिन जब आप इस अमल को कंप्लीट कर लोगे तो 8वें दिन आपको 5 प्रकार की मिठाई, जो भी सफ़ेद हो या कोई भी प्रकार की हो, गंदे लोगों को ही, जैसे कि भिखारी हो गए और जो पागल लोग टहलते हैं, उन लोगों को खिला देनी है। फिर 9वें दिन उसी प्रकार की मिठाई को आपको उसी लैट्रिन में वहीं पे लगा कर रखना है और पढ़ाई करते रहना है। उस दिन आपको पूरी रात बैठ करके लैट्रिन में पढ़ाई करना पड़ेगा जब तक कि वो आए ना, आपसे बात ना करे। इसको करने के बाद फिर जब वो सिद्ध हो जाएगा, आपसे बातचीत हो जाएगी, आपसे आने का, बुलाने का आवाहन मंत्र या कोड वर्ड जो भी वो दे, या उसी मंत्र से ही आपको बुलाना हो तो 11 बार उस मंत्र को पढ़ लिया और उसका आवाहन करके उसको काम पे लगा दिया। काम पे लगाने वाले जो भोग होते हैं मैं वो यहाँ पे नहीं बताऊंगा, और स्क्रीन पे आप लोगों के मैं मंत्र दे रहा हूँ, देख लीजिए। ये मंत्र है और इस मंत्र को आपको सिद्ध करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, तब जाकर के 26 की सिद्धि होगी। 26 की सिद्धि छोटी मोटी सिद्धि नहीं होती है। अपने गुरु के सानिध्य में करिएगा और सुरक्षा के दायरे में करिएगा। छोटे मोटे लोग, नए लोग बिल्कुल ना करें, वरना परेशान हो जाएंगे। महिलाएं और पुरुष दोनों लोग कर सकते हैं, इसमें कोई परहेज नहीं है, और ये महिलाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। पर ये बहुत ही खतरनाक सिद्धि है, बहुत ही खतरनाक अमल है, तो सोच समझ के करिएगा। सुरक्षा नहीं है, आपके अंदर काबिलियत नहीं है, तो इस अमल को बिल्कुल भी मत करिएगा। ये उन साधकों के लिए है जो ऑलरेडी सिद्धि करे हुए हैं और उनको जानकारी है इन विषयों पर, वो लोग ही इस अमल को करें। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले, आदेश।